नमस्कार। आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज़। आपके साथ मैं हूं किंग करुणेश। आइए जानते हैं झारखंड की कुछ प्रमुख खबरों के बारे में। 8 दिसंबर को किसान संगठनों ने बुलाया भारत बंद। टीएमसी, टीआरएस, कांग्रेस के बाद अब जेएमएम ने भी किया किसानों का समर्थन। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, मालिकों को मजदूर बनाने के षड्यंत्र के खिलाफ होगा उलगुलान। मोदी सरकार के लाए नए कृषि कानून के विरोध में पिछले 10 दिनों से आंदोलन चल रहा है। नई रणनीति को लेकर किसान संगठन और केंद्र के बीच चल रही वार्ता अभी तक विफल ही रही है। इस बीच किसान संगठनों ने केंद्र की नीतियों के विरोध में आगामी 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया। किसानों के इस घोषणा के पहले ही देश की कई पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान कर दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे मेहनती किसान भाई देश के आन बान शान है, वे देश के मालिक हैं, लेकिन केंद्र उन्हें मजबूर बनाने का षड्यंत्र कर रहा है। ऐसे में हमारी पार्टी किसान आंदोलन के पक्ष में है। इस षड्यंत्र के खिलाफ झारखंड में भी उलगुलान होगा। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार आज 8 दिसंबर को आयोजित भारत बंद का पूर्ण समर्थन करती है। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि कृषि कानून के विरोध के नाम पर कांग्रेस देश को अराजकता की ओर धकेलने का काम कर रही है। देश को अशांत करने की गहरी यह साजिश रची जा रही है। पूरा विपक्ष इस मामले में भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि बिल पूरी तरह से किसानों के हित में है। यह बात देश भर के किसानों को पता है। किसानों की चिंता स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार द्वारा 6,000 की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अतिरिक्त कई योजनाएं केंद्र सरकार ने किसानों के हित में लाई है। बावजूद इसके कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल बार बार किसानों को जमीन छीन जाने का भय दिखा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि किसान अब अपनी उपज के स्वयं मालिक हैं। उन्हें किसी दलाल या आढ़तियों के भरोसे नहीं रहना होगा। वो अपनी उपज को वह अपने मन मुताबिक दाम पर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। जिसे एग्रीमेंट खेती को लेकर किसानों को डराया जा रहा है, वह एग्रीमेंट खेती पूरी तरह से किसानों के हित में है। किसान अपने मन मुताबिक अपना सब कुछ तय कर सकते हैं। खरीदारों के पक्ष में इस कानून में कोई प्रावधान है ही नहीं, तो फिर आखिर यह कानून कैसे किसानों के विरोध में हो सकता है। देश भर के किसान इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। किसान इस देश का अन्नदाता है, उसे देश की चिंता है। वह अन्न को भी समझता है और देश के मन को भी समझता है। इसलिए कांग्रेस उन्हें उकसाने का काम कर रही है ताकि देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सके। श्री सेठ ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों जो विभिन्न राज्यों में शासन कर रही है, उन्हें बताना चाहिए कि किसानों के हित में उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। राजनीति सिर्फ विरोधी के लिए नहीं, राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए। झारखंड के संदर्भ में उन्होंने कहा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बंद का समर्थन कर रहे हैं, कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जाना निश्चित रूप से जनता को उकसाने जैसा है। राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य हित की बात करनी चाहिए। सरकार बने 1 साल हो गए, उन्हें बताना चाहिए किसानों के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। पूर्व की रघुवर दास सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना शुरू की, जिसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 5,000 की राशि दी जाती थी। किसानों को अन्य कई तरह की सुविधाएं दी गई। वर्तमान की हेमंत सरकार ने उन योजनाओं को बंद कर दिया, परंतु नया कुछ नहीं किया। विरोध करने के बजाय इन सब को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इन्होंने राज्य की जनता के लिए क्या किया, राज्य के किसानों के लिए क्या किया, और राज्य और देश का हर किसान इन झूठी राजनीति करने वालों से यह सवाल पूछता है और इसका जवाब उन्हें देना भी चाहिए। अगली प्रमुख खबर की बात करें तो इन दिनों जमशेदपुर में चोरों का आतंक फैला हुआ है। आदित्यपुर में चोरों के घोंसले इस तरह बुलंद हो गए हैं कि थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर ही स्थित महावीर मंदिर में ताला तोड़कर दान पेटी से पूरी पैसे की चोरी कर ली गई। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड राज्य के सरायकेला खरसावां जिला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कुख्यात अपराधी मनोज सरकार समेत 10 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से 2 कार, 2 पिस्टल, 5 देसी कट्टा, 6 कारतूस एवं 10 मोबाइल बरामद किया। सभी को जेल भेज दिया गया है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत बगोदर में NH2 के पास झरी पुल के समीप खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। गेहूं से लदा ट्रक बक्सर से धनबाद जाने के क्रम में लाइन होटल के पास रुका था। आग बुझाने में जुटे चालक, खलासी और ग्रामीण, इसके बावजूद भी कई बोरी गेहूं जलकर हुई खाक।
लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ प्रशासन ने चलाया सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई बम विस्फोट। रांची के हिंदी पीढ़ी में छेड़छाड़ और मारपीट की घटना के बाद 2 नाबालिग सहित 4 लोगों को पकड़ा। दोनों पक्ष पहुंचे थाना, किया मामला दर्ज। रांची में इन दिनों बढ़ती जा रही है आपराधिक मामले। PLFI के नाम पर फिर मांगी गई 50 लाख की रंगदारी। मामले में जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में हल्दिया से गोरखपुर जा रहे LPG टैंकर से गैस लीकेज, मौके पर पहुंची दमकल टीम, किया जा रहा है बचाव कार्य। रांची में चैम्बर चुनाव को लेकर आज होगा नामांकन की अंतिम तिथि। प्रत्याशी 8 दिसंबर तक ही करा सकेंगे अपना नामांकन। इसके बाद होगा नाम वापसी की तिथि शुरू। लातेहार के मनिका में लगातार दूसरे दिन सुरक्षा बलों ने माओवादियों के नापाक मंसूबे पर फेरा पानी। दर्जनों IED बरामद कर उसे किया गया डिफ्यूज। बालू उठाव मुद्दे पर भाजपा का आंदोलन टला। अब 9 दिसंबर को ट्रैक्टर मालिकों और मजदूरों के साथ भाजपा करेगी अपना विरोध प्रदर्शन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के अनुज पर SDM को धमकाने के मुद्दे पर हुआ मामला दर्ज। पुलिस कर रही है छानबीन। आप भी अपने क्षेत्र या आसपास की खबरें हमें भेज सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर।